छठा पॉइंट है समृद्धि पार्श्व एक बीजपत्री पत्ती। एक बीजपत्री पत्ती एक समृद्धि पार्श्व पत्ती, ये तो देख चुके हैं, इसके बाद का देखना है। चौथा पॉइंट है द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि से 28 सवाल पूछे गए हैं। तो मूल तना तथा मूल तथा तना लंबाई में शीर्षस्थ विभिज्योतक की सहायता से बढ़ते हैं। द्वितीयक वृद्धि में मूल और तना जो होता है लंबाई में शीर्षस्थ विभिज्योतक के शीर्षस्थ विभिज्या की सहायता से बढ़ते हैं। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त भी मोटाई भी बढ़ती है। द्विबीजपत्री में प्राथमिक वृद्धि जो होती है मोटाई भी बढ़ती है। इस वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। यह एक बीजपत्री मूल तथा तने में नहीं होता है। द्वितीयक जो वृद्धि होती है एक बीजपत्री मूल और तने में नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के तने तथा मूल में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। जो द्वितीयक वृद्धि होती है जिम्नोस्पर्म के तना और मूल में होता है। द्वितीयक वृद्धि जो होता है जिम्नोस्पर्म के तने और मूल में होते हैं और उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम कहते हैं। मूल में तना और मूल में द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं। द्वितीयक वृद्धि में ही भाग लेते हैं जो उत्तक के द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं। जिम्नोस्पर्म तना और मूल में द्वितीयक वृद्धि होती हैं। द्वितीयक वृद्धि में उत्तक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेता है। उत्तक भी द्वितीयक वृद्धि में भाग लेता है। उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम कहते हैं। उन्हें पार्श्वीय मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम कहते हैं। चौथा का पहला पॉइंट है संवहन कैम्बियम। मेरिस्टेमी सतह जो संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम को काटता है। मेरिस्टेम की सतह जो होता है संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम को काटता है। और संवहन उत्तक में मेरिस्टेम की जो सतह होती है संवहन उत्तक, जाइलम तथा फ्लोएम को काटता है, उसे कैम्बियम कहते हैं। और शैशव तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एकल सतह के रूप में खंडों में होती हैं। शैशव तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में एकल सतह के रूप में खंड में होती हैं। बाद में यह एक अपूर्ण छल्ला के रूप में ले लेती हैं। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ला का रूप ले लेती हैं। पहला पॉइंट है कैम्बियमी छल्ले का बनना। कैम्बियमी छल्ले का बनना द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम तथा प्राथमिक फ्लोएम के बीच में स्थित कैम्बियम अंतःकूली कैम्बियम है। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःकूली के समीप होती हैं ये मेरिस्टेम विभज्य हो जाती हैं। मध्यांश किरण को कोशिकाएं मध्यांश किरण की जो कोशिका होती है अंतःकूली के समीप होती हैं। मध्यांश बीज का जो किरण होता है कोशिका के अंतःकूली समीप होता है। ये मेरिस्टेम विभज्य हो जाता है। ये मेरिस्टेमी विभज्य हो जाता है और अंतरापूली कैम्बियम बनता है और इससे अंतरापूली कैम्बियम बनता है। इस प्रकार के कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। दूसरा पॉइंट है कैम्बियम छल्ले की क्रिया। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है। कैम्बियम छल्ला जो है सक्रिय हो जाता है। बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाएं बनाता है। बाहर और भीतर नई कोशिका बनाता है। कैम्बियम में जो छल्ला होता है सक्रिय हो जाता है और बाहर और भीतर नई कोशिकाएं बनाता है जो कोशिका पित्त की ओर बनती हैं। इसमें कैम्बियम छल्ले में कोशिकाएं जो होती हैं पित्त की ओर बनती हैं। ये परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं। कैम्बियम में जो परिपक्व होने पर ये द्वितीयक जाइलम बनाती हैं और बाहर परिधि की ओर होती हैं वे द्वितीयक फ्लोएम बनाती हैं। कैम्बियम के भीतर की ओर अधिक सक्रिय होती है।
कैम्बियम के भीतर की ओर अधिक सक्रिय होती हैं, बाहर परिधि की ओर होती हैं और भीतर क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है, जबकि बाहर की इतना सक्रिय नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम अधिक बनता है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जाइलम होता है, अधिक बनता है तथा द्वितीयक फ्लोएम को कम द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है। अतः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम, जो प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम होते हैं, शनैः शनैः दब जाते हैं क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते हैं। द्वितीयक जाइलम जो होते हैं अखंड रूप से बनते हैं। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा की एक संकरी पट्टी बनाते हैं। कुछ स्थान पर कैम्बियम जो होता है पैरेन्काइमा का एक संकरी पट्टी बनाता है। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरीय दिशाओं में जाती हैं। ये जो पट्टी होती हैं द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम से अरीय दिशाओं में जाती हैं, इसे द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। ये है अनुप्रस्थ काट द्विबीजपत्री तने का और द्वितीयक वृद्धि। बसंत दारू, तीसरा पॉइंट है बसंत दारू तथा शरद दारू। कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों में नियंत्रित होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं होती है। बसंत के मौसम में कैम्बियम बहुत सक्रिय होती है। बसंत के मौसम में जो कैम्बियम होता है बहुत सक्रिय होता है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाता है, जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होती है, संकरी वाहिकाएं बनाता है। इस काष्ठ को शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। बसंत का रंग हल्का होता है और उसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती हैं। शरद दारू जो होते हैं गहरे रंग की होती हैं और उसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर संकेंद्र वलय के रूप में होते हैं। जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। आप इन वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट है अंतः काष्ठ तथा सरदारू। लंबी आयु वाले वृक्ष में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग अथवा सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग की हो जाती हैं और इन्हें काष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। अंतः काष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक जैसे टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतः काष्ठ को कठोर चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों तथा कीड़ों से भी बचाते हैं। इस क्षेत्र को मृत तत्व कहते हैं, जिनकी भित्ति बहुत सी लिग्निन की बनी होती है। इसे हृदय दारू कहते हैं। अंतः काष्ठ पानी का संवहन नहीं करता है, यह तने की यांत्रिक सहारा देता है। यह जो होता है तने को यांत्रिक सहारा देता है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रसदारू कहते हैं। द्वितीयक जाइलम के जो परिधि के क्षेत्र होते हैं उसे रसदारू कहते हैं, जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। यह मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट है चौथा का कार्क कैम्बियम। कार्क कैम्बियम में है जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों बाहरी बलकुट तथा बाह्य त्वचा भी सतह टूटती जाती है और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेम ऊतक तैयार हो जाते हैं। कार्क कैम्बियम अथवा कागजन कहते हैं। यह प्रायः बलकुट क्षेत्र में विकसित होते हैं। यह कुछ सतह पर मोटी और संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती हैं। कार्क कैम्बियम जो होती हैं
कुछ सतहों मोटी संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं का बनाता है। कागजन जो होता है दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क तथा काग में बट जाती हैं। बाहर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बट जाती हैं और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट अथवा काग स्तर विभेदित हो जाती हैं। अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट अथवा काग स्तर में विभेदित हो जाती हैं। कार्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता। कार्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन जमा हो जाता है। इनकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन जमा हो जाता है। द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं पैरेन्काइमी होती हैं। द्वितीयक बलकुट की जो कोशिकाएं होती है पैरेन्काइमी होती है। कागजन काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। कागजन काग तथा काग मिलकर परिचर्म बनाते हैं। कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा का दबाव पड़ता है और अंततः यह परतें मृत हो जाती हैं और उतर जाती हैं। क्रियाशील कार्क कैम्बियम के बाहर जितना ही मृत कोशिकाएं होती हैं वे छाल वल्क बनाते हैं। छाल वल्क में एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों की संदर्भित करता है, अतः इसमें द्वितीयक फ्लोएम भी शामिल होता है। मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। छाल वल्क की रचना में विभिन्न प्रकार की सममिति कोशिकाएं के नाम से लिखे जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कैम्बियम कुछ क्षेत्र में कागजन कार्क कोशिकाओं के बजाय बाहर की ओर पैरेन्काइमा कोशिकाएं बनती हैं। ये पैरेन्काइमा कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती हैं और लेंस के आकार को छिद्र बनाती हैं जिसे वातरंध्र कहते हैं। ये बाहरी वायुमंडल तथा तने के भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अधिकांश काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। पहला है वातरंध्र तथा दूसरा वाला क्या है, छाल वल्क। ये है तीसरा पॉइंट है। मूल में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक है। यह फ्लोएम मंडल के तुरंत नीचे परिरंभ ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होती है और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है। इसके आगे की घटनाएं जो होती हैं द्विबीजपत्री तने की तरह होती हैं जो ऊपर बताई जा चुकी हैं। जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। एकबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ये भी चित्र दिया गया है। एक प्रारूपी द्विबीज मूल में पाई जाने वाली द्वितीयक वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं हैं।